जो उसका लेक्चर हॉल है वो तो बंद पड़ा हुआ है अभी। देखता हूँ कि अगर खुलने की उम्मीद हुई तो मैं आपको थोड़ा सा अंदर खुल के भी दिखा सकता हूँ। यानी सारे मैकेनिकल के स्टूडेंट घूम रहे हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? ये है मैकेनिकल का लेक्चर हॉल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? मैं असल में पढ़ा हुआ हूँ यहाँ का, 84 के पास आउट हूँ मैं यहाँ का। उस ज़माने में यहाँ लेक्चर अटेंड किया करते थे फाइनल ईयर में, सिर्फ उससे पहले नहीं होते थे। डॉक्टर जमील वगैरह उस ज़माने के होते थे, डॉक्टर मुजफ्फ़र, पता नहीं अब तो सब जा चुके हैं मेरे ख्याल में। आप यहाँ पे काम करते हैं? अच्छा, मैं से ऐसे देखने आया था कि क्या हालात हो गए। हालात अच्छे नज़र नहीं आते। तो ये थोड़े से हैं उसी तरह की बेंचेज़, अगर आपको लेक्चर हॉल में याद हो, जो लोग पढ़े हुए हैं उनको पता होगा कि ये तब बेचारी थोड़ी शहीद वहीद हो गई हैं, लोगों ने कुछ लिख भी दिया है, लेकिन ये कि अभी वही सिस्टम उसी ज़माने का फर्नीचर है, बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं आई है। अगर हम लोग सबसे पीछे बैठा करते थे जान छुड़ाने के लिए, तो हमारे प्रोफेसर वगैरह सारे सामने खड़े होते थे, वहाँ पे अपने लेक्चर वगैरह दिया करते थे। थोड़ा सा अपना एक और अच्छा स्टाइल का मैकेनिकल के लिए बन गया है लेक्चर हॉल, जहाँ पे कुछ LCDs वगैरह लगी हुई हैं, तो ज़्यादा फैंसी किस्म के लेक्चर दिए जाते हैं। लेकिन जो मैं देखने आया था वो तो भाई ये है, जो मेरे ज़माने का। नाम तो मैंने किसी पे नहीं लिखा, इसलिए अपना नाम तलाश क्या करूँ। लेकिन ये पोडियम, यहाँ पे स्पीचेस वगैरह भी हुआ करती थी, सियासी लीडर वगैरह की भी। ये हमारा साइंस का हम लव अफेयर हमारा होता था। अब तो खैर ये पता नहीं, मैं इसको जानने की कोशिश भी नहीं करूँगा क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये कि ये लेक्चर हॉल अगर आपको याद है फाइनल ईयर का, तो ये था। तो ये मैप बनाया यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी का, और मैं डिसाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जगह अगर आप मेरी उंगली से नज़र आ रही है 6 नंबर, ये है जहाँ पर के फाउंटेन और ये ऑडिटोरियम, जहाँ से मैं अभी आके निकला हूँ। और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट है, और ये सारा सिविल का ज़माने का। पक्के सारे नए बने हुए हैं। तो मैं तलाश करते करते आया हूँ दिखाने के लिए आपको लाइब्रेरी। लेकिन आपको पहले मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे अगर आप गौर कर सकें कि लैब्स हैं और टैंक्स हैं, कोर्टयार्ड, फाउंटेन, ये सब चीज़ें। मैं इसको स्लो मोशन में चल दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये इतनी चीज़ें बन गई हैं। गर्ल्स हॉस्टल यूनिट 1 और 2, अच्छा 46, 47 में क्यों तवज्जो दे रहा हूँ बताता हूँ आपको। ये है 46 और 47। तो इसी तरफ गर्ल्स हॉस्टल था पहले भी। ये बिल्डिंग वगैरह नहीं हुआ करती थी सामने, लेकिन इसी तरफ गर्ल्स हॉस्टल था। तो सिर्फ आपको इतला के लिए मैं बता रहा हूँ, फर्नीचर वगैरह उसके लिए हमने ख़रीदा था गर्ल्स हॉस्टल के लिए। लेकिन अब लाइब्रेरी जो है वो ये है। तो मैं अंदर तो शायद जाके वीडियो नहीं बनाऊँगा, लेकिन आपको बाहर से दिखाता हूँ कि लाइब्रेरी जो है वो वहाँ से मूव होके यहाँ पे आ गई है जनाब। क्या बात है इसकी। अस्सलाम वालेकुम। ये लाइब्रेरी यही है ना? जी जी। अच्छा। तो ये है जनाब यहाँ की लाइब्रेरी। पता नहीं किस हद तक जाने देंगे, किस हद तक नहीं, लेकिन अच्छी है, खूबसूरत है, एयर कंडीशन है अंदर से मेरा ख्याल है। एंट्री टेस्ट वगैरह कुछ है यहाँ पे। तो साइलेंस प्लीज़, और उतना ही शोर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ये है ना यहाँ की लाइब्रेरी अब? जी। अच्छा, मैं असल में यहाँ का पढ़ा हुआ हूँ 84 का। उस ज़माने में ये नहीं थी लाइब्रेरी, उस ज़माने में जी वो पुरानी थी, वो ऑडिटोरियम के पास। हाँ बिल्कुल, वो वाली। उसके लिए किताबें हम लोग यूनियन में थे, पॉलिटिक्स में, तो किताबें ख़रीदा करते थे। अब यहाँ बन रही है अभी ये बन चुकी है। अब इसकी दोबारा से जो वो रिनोवेशन हो रही है। अच्छा अच्छा। दोबारा से अबू कलाम लाइब्रेरी शिफ्ट हो गई है, बराबर में शिफ्ट हो गई है। अच्छा, सर्कुलेशन वो उधर बुक बैंक सर्कुलेशन बराबर में शिफ्ट हो गई है। ये रेफरेंस का। अच्छा माशाल्लाह, बड़ी है। तो ये एयर कंडीशन है पूरी? हाँ, फिर AC में। अच्छा माशाल्लाह, यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट बहुत? फर्स्ट सेकंड। चलें, शुक्रिया, बस नाइस मीट यू। ठीक है, शुक्रिया। तो ये लाइब्रेरी यहाँ की। हॉस्टल MBQ 1 की तलाश में घूमता आया तो मुझे मस्जिद नज़र आ गई यहाँ पे। और हमारे ज़माने में ये मस्जिद नहीं होती थी, तो यहाँ पे अब मस्जिद भी माशाल्लाह काफ़ी बड़े साइज़ की बन गई है। हमारे वक्त में एक छोटी सी जगह होती थी, एक रूम जो कि कैफेटेरिया के इलाके में होता था, वहाँ पे नमाज़ लोग पढ़ते थे। और अब तो स्टूडेंट बेशुमार हो गए हैं, और उस वजह से उन्होंने मस्जिद भी बहुत बड़ी कर दी है। तो देखते ही हैं कि सुना जा रहा है J1, J2, J3, J4 ख़त्म हो गए, MBQ 1, MBQ 2 रह गए हैं। तो जाके तलाश करते हैं उनको। अब सामने नज़र आ रहा है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। हमारे ज़माने में सिर्फ मेटलर्जी का एक सब्जेक्ट होता था, वो हम पढ़ा करते थे। यहाँ पे अब मटेरियल की भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पूरा खुल गया है। तो हमारे वक्त में मटेरियल का भी एक सब्जेक्ट होता था, वो बस पढ़ा करते थे। अब हर चीज़ के अलग अलग है। ये जहाज़ आ गया, जहाज़ तो नहीं था भाई हमारे वक्त में यहाँ पे। इसके पीछे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी का डिपार्टमेंट लग रहा है मुझे। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है, लिखा हुआ नज़र आ गया। वो भी
डिपार्टमेंट तो नहीं था, यहाँ पे हॉस्टल होते थे। तो मेरे ख्याल में हॉस्टल को कन्वर्ट करके अब उन्होंने डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं। J1 J2 J3 J4 ख़त्म हो गए और वो सारे के सारे डिपार्टमेंट बन गए। तो देखता हूँ मैं आगे चल के कि MBQ1 MBQ2 नज़र आता है नहीं नज़र आता। आगे दिखा नहीं देते, जल्दी दिखा देता हूँ। ये MBQ1 MBQ2 हॉस्टल, जहाँ पर के एक ज़माने में हम लोग रहा करते थे, अब नाम चेंज हो गए। क्या हॉस्टल है ना MBQ1 वगैरह के नाम से? अच्छा, हम लोग यहाँ पे रह चुके 84 में, तो यहाँ पे हम लोग रहा करते थे। और अब तो यहाँ सुना जाता है कि इसमें कुछ स्टूडेंट रहते हैं, रेंजर्स सब ज़्यादा रहते हैं। दूसरा MBQ1 में शायद सारे रेंजर्स रहते हैं और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कुछ रेंजर्स वगैरह मिक्स करके रहते हैं। लेकिन एक ज़माना था कि हमारी ज़िंदगी यहीं गुजरी है पूरी की पूरी, और इसी में रहा करते थे। अब तो पहचान में भी नहीं आता है क्योंकि चेंजेस आ गई इतनी ज़्यादा, लेकिन अभी भी टूटी फूटी वही विंडोज़, अपना वही स्टाइल, वही कलर और सारी चीज़ें वही नज़र आ रही हैं दूर से। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो देखता हूँ कि रेंजर्स मना करेंगे नहीं करेंगे। मैं खरीद करके दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा कि ये जो है MBQ1 और 2 का हॉस्टल, लेकिन मना कर दिया उन्होंने। अपने हाल में इसको बंद ही कर दूँ। मैं MBQ2 में आया हूँ, शोर नहीं मचाऊँगा ज़्यादा, खामोशी से। रूम नंबर वगैरह ऐसे में हमारा रूम भी हुआ करता था, अब याद नहीं बिल्कुल भी कौन सा रूम था। लेकिन ये MBQ के हॉलवेज़ हैं जिसमें हम घुमा फिरा करते थे एक ज़माने में। रूम नंबर पुराने पड़े हुए हैं, अगर आप लोग देख रहे हो आपको याद है तो आपको पता होगा। अब यहाँ पे इस सेक्शन में स्टूडेंट हैं और दूसरे सेक्शन में सामने बाथरूम है जो कि हम लोग यूज़ किया करते थे। यहाँ पे होते थे, अंदर नहीं जा रहा मैं, लेकिन 3-4 लेवल पे होता था। कपड़े इसी तरह से हम लटका के सुखाते भी थे, इसी तरह के वो मंजर होता था बिल्कुल सारा। और नीचे का मंजर यहाँ से चेंज हो गया, सब चेंज हो गया। लेकिन हॉलवेज उसी तरह के हैं, उसी तरह का चिप्स का फ्लोर, उसी तरह से कपड़े। तो ये है सारा रूम्स वगैरह, यहाँ पे बाथरूम बना हुआ है। बस आपको पुरानी यादें हैं, जिनको याद आता रहेगा वो देखते रहेंगे। पुराने बाहर से बिल्डिंग इसी तरह की होती थी, उसी तरह से भी शीशे टूट गए हैं बेशुमार, लेकिन विंडोज़ वगैरह बिल्कुल उसी ज़माने की चेंज नहीं हुई है। 84 से 36-37 ईयर्स हो गए, कोई विंडो चेंज नहीं हुई है, बस शीशे टूट गए हैं, ये हो गया है। और कूड़ा करकट नीचे पड़ा हुआ है। लेकिन ये कि सारी चीज़ें, कंक्रीट भी बेचारा बोसीदा होकर टूट रहा है जगह जगह से, जो छज्जे निकले हैं अगर आपको नज़र आ रहा हो वो भी टूट रहा है। हमारे वक्तों के हॉस्टल अब हॉस्टल नहीं रहे, J1 J2 J3 J4 के नाम से हुआ करते थे। अब ये जैसे यहाँ पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट खुल गया, हॉस्टल नहीं रहा है। लेकिन पुराने वक्तों में ये हॉस्टल होते थे। ये सारी विंडोज़ जो है ना, ये रूम्स की होती थी, यहाँ पर के स्टूडेंट रहा करते थे। सब चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन हमारी यादें जो हैं, इसलिए मैं लेके आया हूँ आपको कि ये सारे कुछ इसकी पेंटिंग वगैरह हो गई। ये पुराने वक्तों का बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है, उसी स्टाइल का बिल्कुल उसी तरह के विंडोज़। अगर आपको याद है अपने वक्तों में, अगर आप यहाँ पढ़ चुके हैं 84 वगैरह के आसपास, ये बिल्डिंग ज़रा नई बन गई है, उसी स्टाइल की बनाई है लेकिन नई बन गई है। तो उसको देख के जो मज़ा आया पुरानी बिल्डिंग को, और उसमें क्या बात है, उसको मैं नहीं कह सकता, शायद वो J4 था क्योंकि J1 शुरू हुआ था। सामने आपको टंकी नज़र आ रही है पानी की, वहाँ से शुरू हुआ था। देखता हूँ कि कोई आसार रह गए हैं, लेकिन शायद सुना गया है कि सब टूट के चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो ये शायद मेरे ख्याल में अभी भी जो है सामने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, ये मेरे ख्याल में अभी भी उसी ज़माने का है हॉस्टल। तो उसी तरह से रूम विंडोज़ वगैरह सब उसी तरह की नज़र आ रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो चीज़ तो वो नहीं रही, हॉस्टल तो नहीं रही अब, लेकिन रूम्स वगैरह सब उसी तरह से जैसे हुआ करते थे। लेकिन बराबर नई बिल्डिंग, बराबर में पुरानी बिल्डिंग। चलें जी आगे चलते हैं। तथा अब इसकी जो नाम है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग हो चुका है, लेकिन रूम्स विंडोज़ के स्टाइल वही है सारा का सारा। तो J1 फिर J2 J3 J4 फिर MBQ होते थे, MBQ1 MBQ2, तो वही है। शीशे टूट गए हैं, विंडोज़ अभी वैसी की वैसी चल रही नज़र आ रही है मुझे, लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि मना है, आजकल सख्ती है। मेमोरी सर्व कर रही है सही। ये डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स बन गया है, लेकिन ये J1 हुआ करता था हमारे वक्त में। और ज़ाहिर है इसमें ज़्यादातर हमारा बहुत ज़्यादा इसमें गुजरा है। हमारे दोस्त वगैरह जो हमारी क्लास के थे इसी में रहते थे। ये सामने जो रूम बने हुए हैं आपको ये रूम नज़र आ रहे हैं, इसी में रहते थे। यहाँ पे क्रिकेट मैच देखें, यहाँ पे कैंटीन हुआ करती थी, ये इनके रूम होते थे, हम इसी में दो लोग एक रूम में होते थे और ज़िंदगी गुजरी हमारी इसी तरह से। ये सामने शीशे पे कागज़ वगैरह शीशे टूट गए हैं, इसी में हमारा असलम हुआ करता था और दूसरे लोग बहुत सारे सलमान वगैरह
ये सब लोग इसी में रहते थे। अब डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स बन चुका है ये। ज़माना बदल गया, सारा रोड बदल गई। ये रोड होती थी जहाँ से हमारे पॉइंट चला करते थे। अगर आपको याद नज़र आ रहा है कि ये रोड बाहर निकलने के लिए है, ये अंदर आने के लिए है, तो यहाँ से पॉइंट्स आया करते थे बसों के। और ये पूरा एक तरह से होती है जगह। अब तो खैर नई बिल्डिंग बन गई है, DMS कैफेटेरिया, लेकिन ये कि ये कैफेटेरिया वगैरह नहीं था। ये बिल्डिंग फिर आपको दिखा रहा हूँ, वही ओरिएंटेशन के लिए सामने वही मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जहाँ से हम पॉइंट से उतर के सीधे जाया करते थे। और वहाँ पे गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें ज़्यादा पार्क होती थी, गाड़ियाँ तो कम लोगों के पास नहीं, लेकिन मोटरसाइकिलें यहाँ पे ज़्यादा पार्क होती थी। आपको सामने ऑडिटोरियम भी नज़र आ रहा है। ओरिएंटेशन के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पॉइंट सिस्टम पूरा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे जो है ये फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कॉरिडोर, बराबर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये बिल्डिंग उस ज़माने में एग्जिस्ट नहीं करती थी। फिर आपको दिखा रहा हूँ ये बन गई है यहाँ पे मोटरसाइकिलें आती थी। और सामने उन्होंने रुकावटें खड़ी कर दी हैं ताकि लोग अंदर ना जाएं, लेकिन हमारे ज़माने में रुकावटें नहीं थी। तो कैफ़े कुछ खाने पीने की जगहें नई बन गई हैं यहाँ पे। उस ज़माने यहाँ पे खोखे होते थे बीच में, यहाँ पे जहाँ पे गाड़ियाँ बिल्डिंग है वहाँ खोखे बने होते थे खाने पीने के, अब नए बन गए हैं। हमने कुछ क्लासेस में की हैं। यहाँ पे गर्ल्स कॉमन रूम होता था जहाँ पर पेपर की मशीन लगी हुई है। ये नहीं होती थी पहले यहाँ पे। ये थी गर्ल्स कॉमन रूम, बंद हो गया। यहाँ पे सारे हमारे सियासी पोस्टर लगे हुआ तो करते थे सारे इस दीवार के ऊपर, और सारी अब दीवार खाली कर दी उन्होंने, लेकिन यहाँ पे सारे सियासी पोस्टर वगैरह लगा करते थे उस ज़माने के। यहाँ पे हंगामेबाजी होती थी, नारेबाजी बहुत होती थी। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पूरा सामने का। मज़ा आ गया देख के, क्योंकि मज़ा इसलिए आया कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल अभी भी वैसे ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। वैसे ही खिड़कियाँ, वैसे ही हालात, सारे फर्नीचर भी उसी ज़माने का, कोई नया नहीं है, उसी तरह का सारा सिस्टम। और पता नए जो डिपार्टमेंट बने हैं उसमें ज़ाहिर नई चीज़ें आ गई हैं। ये नाव ND और यहाँ पे इन्हें दिखाऊँ अपने हमारी लैब्स हुआ करती थी। अभी भी मटेरियल टेस्टिंग लैब और कुछ और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप भी आ गया है। यहाँ पे हमारे वाइवा वगैरह हुआ करते थे सारे, यहीं पे हम सब लोग बैठा हुआ करते थे। जो वाइवा करके बाहर निकल रहा उससे 10 ऐसा भागते थे, क्या पूछा। इस तरह से काम चलता रहा, क्योंकि कितने सवाल लेके आएंगे नए वो लोग भी। तो उसी में से कुछ सवाल रिपीट हुआ करते थे। अब ज़रा नाम चेंज हो गए यहाँ पे सारी लैब्स के, लेकिन ये कि यहाँ पे हमारा सारी लैब्स हुआ करती थी, उधर भी, उस तरफ भी, और इधर भी। हम यहाँ बैठ के सारा देखा करते थे भी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या वाइवा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये हमारी सरगर्मी हुआ करती थी यहाँ पे ज़माने की। ये जो है हॉलवे, वहाँ से हम आया करते थे। और ये हमारे सामने मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और वो ओपन स्पेस। चलिए जी चलते हैं।